मुझसे कोई एक मनोवैज्ञानिक कहने लगे कि मेरा सास और बहू के बीच में कुछ कहेंगे आप। एक मनोवैज्ञानिक मिले मुझे, वो कहने लगे सास और बहू के बीच की कोई बात कहेंगे आप। मैंने कहा मुझे याद है एक बात कहूंगा। कहने लगे क्या कहेंगे? तो मैंने कहा सास और बहू के बीच में या पिता और पुत्र के बीच में एक ही बात है बस, 20 और 22 25 साल का अंतर होता है। एक अंतर होता है, एक जनरेशन गैप होता है, एक टाइम गैप होता है। तो वो दोनों को समझना होगा, दोनों को। कम से कम एक 20-22 साल का गैप होता है, कम से कम एक 20-22-25 साल का एक कोई एक दूरी होती है काल की। उस समय कुछ घट गया होता है, अब कुछ घट रहा होता है। उस समय के घटे हुए को आज आपने घटाए बहू पर, और जो आज घटित हो रहा है वो एकदम 25 साल पुरानी बुढ़िया या 25 साल पुराना जो माइंड सेट है वो एक साथ चेंज नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे प्रेम से मुझसे पूछ लेते हैं, मेरी बेटियां जब विदा होती हैं, आजकल तो मेरे प्रवचन सुन सुन के चतुर हो गई हैं हमारी बच्चियां, तो भी पूछ लेती हैं मेरे से, हमारे जो ससुराल जा रही हैं हमारे लिए कोई हमारे लिए बात है। एक बच्चे ने बहुत जिद की मुझसे, एक बेटी मुझसे कहने लगी महाराज जी मैं ससुराल जा रही हूं और आज बिल्कुल एकांत है, कोई नहीं, बस हम 2-4 लोग बैठे हैं, मेरी माँ है, हम सब हैं, कोई एक बात कहिए। तो मैंने कहा बेटा बस एक ही बात मुझे कहनी है कि तू जिसके घर जा रही है वो तो बसा हुआ है, तुझे जाके बसना है। जिसके घर जा रही है, जिनके बीच में जा रही है, तो बसे हुए हैं। वो तो उन्होंने 25-20 साल से देखा है, वो सब कुछ तेरे लिए एकदम नया होगा। मुझे वो 2-3 साल के बाद मिली थी और मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे ही क्या है? तो उसने कहा कि वो बात समझने में एकदम तो नहीं आई थी, वहां जाकर पता लगी वो बात क्या है। मैंने कहा बेटी जिसके पास जा रही है वो तो बसा हुआ है और तू उजड़ कर जा रही है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ सब कुछ तेरी सारी रूट्स उखड़ कर जा रही हैं। टोटल ट्रांसप्लांट है ये, पूरी लाइफ का ट्रांसप्लांट है। इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट, इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑलमोस्ट कट ऑफ। कि तू यहां से एकदम पूरा कट ऑफ करके जाना, नेह नाता रखना, प्यार रखना, प्रीति रखना, अपनापन रखना, लेकिन कोई एक ऐसी चीज यहां मत छोड़कर जाना, कोई ऐसी संभावना यहां मत छोड़कर जाना कि वहां एडजस्ट न हुई तो मैं यहां लौट आऊंगी, तो तू बसेगी नहीं। कोई एक भी पॉसिबिलिटी यहां मत छोड़कर जाना, कोई एक भी संभावना बेटा यहां छोड़ के नहीं जाना, तो पूरा वहां बसने के लिए जाना। कभी बच्चे कहते हैं, हमसे पूछते हैं, तो मैं भी उनके साथ वैसा हो जाता हूं। लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं जो अलग तरीके का सच है, बिल्कुल अलग तरीके का। अगर आप किसी को आदर देंगे तो लौट कर आएगा, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में जो डालोगे वही वापस लौट कर आता है। आप अपने संबंधों में विश्वास डालेंगे, प्रेम डालेंगे, अपनापन डालेंगे, वो बहुत ज्यादा लौट कर आएगा। आप संबंधों में अविश्वास डालेंगे, संदेह डालेंगे, घृणा डालेंगे, ग्लानि डालेंगे, गोपनीयता डालेंगे, छुपाओगे कोई चीज तो छुप 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 कर वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई चीज छुपाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी, ग्लानि इतनी बड़ी, क्षोभ इतना बड़ा हो जाएगा। आप प्रेम डालेंगे संबंधों में, वो प्रेम का पौधा प्रेम लेकर आएगा। लक्ष्मी का विष, इसे विषैला स्वभाव, रुक्मी का कितना द्रोह नारायण से, कैसा विषैला स्वभाव के हरि निंदक, हरि द्रोही के साथ, शिशुपाल के साथ संबंध चाहता है। जरासंध भी वही उन्हीं का साथ देता है। सारे निशाचर एकीकृत हो गए, चारों ओर से घेर लिया कुंदनपुर को, कांटन्यपुर को, उस विदर्भ को जहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, चारों ओर से घेर लिया निशाचरों ने। मां महादेव की पूजन के बहाने से निकली मां रुक्मणी, और मैं पुनः कह रहा था कथा विस्तार के भय के कारण जल्दी निकलते हैं।
भगवान वहां रथ लेकर खड़े हैं, पत्र पहले ही पहुंच गया था। भुवनैक सुंदर नरवीर नरोत्तम काले नरसिंह मनोभिरामम, ऐसा लिखती हैं रुक्मणी। एक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया गया द्वारिका में। अगर एकांत में पत्र दिया गया होता तो भगवान एकांत में पत्र पढ़ते, पर चूंकि पत्र आया सभा में तो भगवान ने कहा भाई ये नीति कहती है कि सभा में ही पढ़ो पत्र क्या है। काले नरसिंह मनोभिरामम, वो ऐसा लिखती है श्रवणता में, एक भुवनैक सुंदर, आप जैसा कोई है नहीं। श्रुतियां ये कहती हैं आपके विषय में, पुराणों की गाथाएं यही हैं, सारे पुराण आपकी गाथाएं हैं। वेद कुछ और नहीं है, आपकी गाथा है। महापुरुष कुछ और विचार नहीं करते, आपका विचार, आपका ध्यान करते हैं। मैं रुक्मणी केवल आपके ध्यान में बैठी हूं, मेरा वर्णन कीजिए। आइए प्रभु। भुवनैक सुंदर काले नरसिंह मनोभिरामम, आप पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं आपका वर्णन करती हूं। भगवान गए और गंधर्व विवाह हुआ, रुक्मी को बांधकर भी फिर बाद में छोड़ दिया। और यहां भगवान ने फिर वैदिक विवाह की भी चर्चा है, बड़ा संस्कार है विवाह। लेकिन भगवान ने पहले वहां यक्ष गंधर्व विवाह किया, सूर्य के साक्षी में, वनस्पतियों की साक्षी में, काल की साक्षी में, धरा की साक्षी में, दिशाओं की साक्षी में, वनस्पतियों की साक्षी में, पाद पल्लव सरोवर की साक्षी में रुक्मणी को स्वीकार किया भगवान ने। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुरसजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदो लक्ष्मी का आह्वान और उनके साथ वर्ण करके द्वारिका में। और जैसे ही लक्ष्मी जी द्वारिका में आई तो द्वारिका में वैभव आ गया। लक्ष्मी जी क्या आई, आनंद आ गया। बिना माताओं के, बहनों के, बहू बेटियों के घर घर नहीं होता भाई। घर को वो मायने देती हैं, वो घर को अर्थ देती हैं, घर को सिद्धि देती हैं। घर में सौभाग्य उनके कारण है। घर में भी कुछ एक उत्साह उल्लास है तो वो घर की बहू बेटियों के कारण, वो घर की माँ के कारण है, वो घर की भगनी के कारण, तनया के कारण है, भारिया के कारण है, ज्येष्ठाओं के कारण है। घर की वो लक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी को कन्या के रूप में भी कहा गया। कन्या भी लक्ष्मी है, बहन भी लक्ष्मी है। उनके आने से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, महत देवियां उजागर होती हैं। घर में लक्ष्मी आएगी, घर में घर की बहू बेटियां रहती हैं, तब संतुलन रहता है, साम्यता रहती है, उत्सव रहेगा, उल्लास रहेगा। उनके रहने से घर में प्रसन्नता रहती है। और जिस घर में बहू बेटियां नहीं हैं, माताएं बहनें नहीं हैं, फिर वो जोगियों के डेरे हैं। सच तो ये कि उन डेरों में, उन जोगियों की यहां भी जब इनका आगमन हो जाता है तो कितनी सुंदरता, कैसा वैभव, कैसी अद्भुत व्यवस्था। रंगोली, अल्पना, तरुण द्वार, मंगलवार, मंगल कलश और ये वंदनवार, ये विविध जो सुंदरता है, जो वंदनवार है, तोरण द्वार है, मंगल कलश है, रंगोली है, अल्पना है, विविध पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, अनेक प्रकार के दिव्य परिधान और उत्सव का आनंद उल्लास। इसमें भी जब तक माताओं के हाथ न लगे इसे पूर्णता नहीं मिलती। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजती, लक्ष्मणा, सत्या, ऐसे द्वारिका का वैभव। अरे अनसुया की गोद में खेलने लगे। देवहूति की पुत्री अब बहू से बोले क्या? अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं। उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है। उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्यावासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपनी अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां।
और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया, अब तो होड़ लग गई। केके को लगा कि अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर केकई ने गोद में ले ली, थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो, हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं, आपसे बस यही कहना था, बहू आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे पराया मत समझो। वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भवतारका है, वो कुल तारिका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है। वो घर का भार उतारने आ गई बहू। भाई आदर करिए, बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है? बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है। इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए, पहले आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें। आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचा है तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उसमें भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है रनिवास में अनायास हमारा जाना, तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कह ले, गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र। और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बेचारी खड़ी हो गई। अच्छी भली सिंहासन पर बैठे थे, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का, उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपनी बहू के दर्शन के लिए। उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब 4 कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम, भरत, लखन, रिपुदमन। सिए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बरबाम, 4 सुमन 4 उरतन तुलसी करत प्रणाम। बड़े सभ्य घरों में हम देखते हैं, वहां इस बात की चिंता तो की जाती है कि सुबह पुष्प चाहिए, अर्घ चाहिए भगवान के लिए, ठाकुर की सेवा पूजा के लिए सामग्री भोर में चाहिए। कई सवेरे आंख खुलते ही अपनी कॉफी की और मॉर्निंग टी की चिंता करने लगते हैं। सवेरे उठते ही किसी को प्लानिंग चल रही है, टी, मॉर्निंग टी। अरे वो लोग कितने, महाराज उनको क्या बोले, कोई कहता है बेड टी। लेकिन हमने तो साधकों के घरों में एक नई बात भी देखी है कि पुष्पों का चयन है, शमी का, विजया का, धतूर का, बिल्वपत्र का, तुलसी पत्र का, अभिषेक के जल का,
भोर में। और अभ्रत स्नान, स्नान भी कई तरीके का होता है, उपचार के लिए, सेवा के लिए, अनुष्ठान के लिए, स्नान के लिए स्नान। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गंगा में स्नान जरूर करता हूं, लेकिन स्नान करके जाता हूं गंगा स्नान करने के लिए। किसी को ये पता ही नहीं है कि स्नान के बाद ही गंगा स्नान किया जा सकता है। लोग धर्मशालाओं में ठहरे हैं, रजाई एक और रखी और ऐसे ही मलिन अवस्था में हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे भैया बाबराए, कम से कम स्नान करके तो गंगा तक पहुंच। कुछ लोग कहते हैं नहाना है तो एक ही बार नहाएंगे, वहीं नहाएंगे। ना 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 ना, ये दोष है, ऐसा ना करना। सरोवर में स्नान हो, गंगा का स्नान हो, पुण्य सलिलाओं का स्नान हो, जलाशय में स्नान हो। हां, कूप में स्नान, कूप के पास अगर जा रहे हैं, कूप कहते हैं कुएं को, तो कुएं के पास जाकर बिना नहाए जा सकते हो। आप में से किसी ने कुएं पर स्नान किया हो तो कुएं में से जल निकालकर, कुएं में से जल निकालकर नहाया जा सकता है। अन्यथा तो जलाशय में, सरोवर में और सलिलाओं के पास, सागर के पास में, गंगा सागर, सागर का भी स्नान बताया, सरोवर का स्नान, जलाशय का स्नान, पुण्य सलिलाओं का स्नान, गंगा का स्नान। गंगा का स्नान तो मूसलवत होता है, धनकुटे की तरह से, ऐसे 3 बार, फिर 11 बार, फिर 16 डुबकी लगाई जाती है धनकुटे की तरह से, मूसल की तरह से। गंगा का स्नान मूसलवत है, नॉट स्विमिंग कि मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, स्विम कर लें, नहीं। इसलिए लली के सम्मान में, सीता के आदर के लिए कमल पराग बिछाई है। सहस्त्र दीप दिन में उनके लिए मंगल कलश भर लिए गए, चौक पूर दिए गए, वंदनवार लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए। ब्रह्मा आदि अपने को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा ने कहा कोई मुझे संकोच नहीं है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के झुंड में खड़े होकर स्वस्ति वाचन करने लगे। जैसे ही सीता जी ने पालकी में से पहला पैर रखा अयोध्या के आंगन में, बस उन्होंने पैर रखा ही है अपना, बायां पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे सीता जी 4 कदम चली। खुशा को लगा कि थक गई शायद सुकुमारी, आपको सुनकर आनंद होगा, आश्चर्य होगा। अभी 4 कदम चली हैं सीता जी, कौशल्या को लगा कि मेरी बहुरानी थक गई होगी, तुरंत गोद में उठा लिया उनको।